मैं एमकेआई न्यूज़ से अर्पण कश्यप हरिद्वार उत्तराखंड से। आज की खबरों में हम आपको दिखाने जा रहे हैं टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हरिद्वार द्वारा निरंजनी अखाड़े की पार्किंग में बैठक के दौरान होटल व्यवसायियों से जुड़े ट्रेवल्स व्यवसायियों ने केंद्र व राज्य सरकार से अपने व्यवसाय में चल रहे घाटे को लेकर राहत कोष राशि की मांग की। हरिद्वार निरंजनी अखाड़ा से पार्किंग में टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन की बैठक हुई। सभी वाहन स्वामी अपने अपने वाहनों की समस्याओं को लेकर सरकार से राहत कोष की मांग करते नजर आए। वहीं टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से ऐसी विषम परिस्थिति में अपनी गाड़ियों के टैक्स माफ की गुहार लगाई। एसोसिएशन हरिद्वार अध्यक्ष गिरीश भाटिया बोल रहा हूँ मैं। सरकार से हमने पहले भी मांग करी थी कि जो नवंबर से हमारी गाड़ियां सारी खड़ी हुई हैं और गाड़ियों के जो आप पास में देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी घास भी हो चुकी है। हमारी गाड़ियों के सारे चक्के जाम हो चुके हैं और टायर बैठ चुके हैं, बैटरियां ख़राब हो चुकी हैं। ड्राइवर दिन प्रतिदिन आके कहते हैं जी मोदी जी ने आपको तनख्वाह देने के लिए कहा है, हमें तनख्वाह दीजिए। जब वाहन ही नहीं चलेंगे कहाँ से हम किसको तनख्वाह देंगे। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली है तो हरिद्वार वाले भी हम लोग टैक्सी वाले हैं तो हम लोग तो यात्रा पे डिपेंड रहते हैं और 6 महीने की हमारे यहाँ यात्रा चलती है जिसमें से 2 महीने बारिश के चले जाते हैं। इसी 4 महीने के बीच में ही हमें अपनी किस्तें, अपने गाड़ियों के पेपर और बच्चों का भरण पोषण करना होता है। और सरकार जब भी हमारी सेवा मांगती है, हम लोग इलेक्शन में भी सेवा देते हैं और बिना चार्ज के सेवा देते हैं। जब भी बुलाते हैं, जब भी कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता आते हैं, तब भी हम लोग इनको गाड़ियाँ प्रोवाइड कराते हैं। अभी हम लोग महामारी में बहुत ज़्यादा त्रस्त हो रखे हैं। सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि सरकार अभी हमारी मदद करे। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि महोदय 90% उत्तराखंड का जो जनसंख्या है वो केवल टूरिज़्म पे डिपेंड है और इस समय टूरिज़्म लगता नहीं है कि पूरे साल जो है चल पाएगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड वासियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए, कम से कम जितने भी ट्रैवल व्यवसायी हैं, होटल वाले हैं या जो भी इस टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, सबको कुछ ना कुछ राहत राशि इनके खातों में डलवाई जाए। और जो पिछले 6 माह से जो सरकार के द्वारा ट्रेनों को बाधित किया गया है, वो उस समय से तो हरिद्वार में काम ही नहीं है पूरे उत्तराखंड में। उसके बाद कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते वाहन चौपट हो गया है। यहाँ पर अप्रैल में चारधाम की यात्रा जो हमारी रोजी रोटी है, यहाँ की लाइफलाइन है, वो चलनी थी पर कोविड-19 के चलते वो नहीं चल पा रही है। और सरकार के द्वारा ऐसी गाइडलाइंस अभी भी जारी हैं कि अभी 17 तारीख तक हमारे यहाँ पे लॉकडाउन है और भी आगे स्टेट में इसको आगे बढ़ाया गया है जहाँ से यात्री नहीं आ पाएगा। और मंदिर खोले गए हैं पर यात्रियों के लिए नहीं खोले गए हैं। तो हम सरकार से इसी क्रम में निवेदन करते हैं कि जो हमारे वाहन, ये देख रहे हैं आप, जो वाहन खड़े हुए हैं हमारे, इनके टैक्सेस हैं, इनके इंश्योरेंस हैं और जो इसका टैक्स, उत्तराखंड का जो टैक्स है उसमें हमें छूट दी जाए। 1 वर्ष EMI हमारी आगे एक्सटेंड कर दी जाए जिस पे कोई अतिरिक्त चक्रवर्ती ब्याज इत्यादि ना लगाया जाए और 1 साल का इंश्योरेंस हमको दिया जाए, जिस पर विचार करें और जो मांगे हमारे द्वारा मांगी गई हैं उन पर विचार करें और जल्दी से जल्दी हमको राहत देने की कृपा करें जिससे पूरा उत्तराखंड राहत महसूस करे। इस समय कोरोना जैसी महामारी से सबसे ज़्यादा क्षति हमारे ट्रैवल व्यवसाय को हुई है और इस समय हमारे को भारत सरकार के द्वारा कोई भी राहत पैकेज नहीं दिया गया। हम भारत सरकार और राज्य सरकार से यही वो करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे गाड़ी मालिकों को और ड्राइवर भाइयों को एक ट्रैवल का पैकेज दिया जाए जिसमें हमको इस आपदा की घड़ी से उभरने का धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत देर तक, लगभग 2 साल तक अपने पैरों पे दोबारा नहीं आ सकती। टैक्सी मैक्सी के माध्यम से अपने व्यापार को चलाने का काम करते हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर लगभग अगर परिवार का आकलन आप करेंगे तो 4 से 5 लाख ये परिवार हैं लगभग, जो चारधाम यात्रा पर निर्भर रहकर अपना कारोबार संचालित करते हैं। मैं समझता हूं कि लगातार 22 मार्च से और अब 50 दिन लॉकडाउन को हो गए हैं और 50 दिन की अवधि में अब तक भारत सरकार द्वारा कोई ना कोई गाइडलाइन आ जानी चाहिए थी। मुख्य मांग यही है भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि इनका 2 साल का टैक्स माफ़ होना चाहिए। जो भी परिवहन प्राधिकरण द्वारा वसूली की जाती है कमर्शियल वाहनों पर, वो स्थगित होनी चाहिए
2 साल की, और जो हमारे चालक हैं उनके खाते में अनुदान राशि आनी चाहिए। सरकार से कोई बात आपने रखी अपनी? देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन द्वारा पूर्व में पत्र दिया जा चुका है, और आज हमने 8 जो हमारे सांसद हैं, जिसमें 3 हमारे राज्यसभा के हैं और 5 हमारे लोकसभा के हैं, आज हमने पूरे 8 सांसदों को पत्र लिखा है, और हमने ऐसी आशा व्यक्त की है कि निश्चित रूप से वो भारत सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं समझता हूँ भारत के प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री पर वो सिफारिश करें इस बात की कि उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाने वाले मोटर व्यवसाय जिनकी न्याय संगत मांगे हैं, उन पर विचार करके तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड के अंदर मैक्सी टैक्सी के वाहन स्वामी और चालकों के लिए कोरोना राहत पैकेज घोषित होना चाहिए। MKI न्यूज़ से बातचीत में टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन के संरक्षक संजय चोपड़ा ने कहा कि इस विषम परिस्थिति में ट्रेवल्स व्यवसायियों पर सहायता की उम्मीद सबसे ज़्यादा हरिद्वार के मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से है। हरिद्वार के सांसद हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, और अनिल बलूनी जी जो कि हमारे राज्यसभा सांसद हैं, और लगातार उत्तराखंड के लिए कई आयाम उन्होंने रचे हैं। कई भारत सरकार की योजना उत्तराखंड के अंदर वो लेके आए हैं। यदि वो सच्चे हमारे हितैषी हैं, मैं आपके माध्यम से बलूनी जी से निवेदन करना चाहता हूँ और निशंक जी से निवेदन करना चाहता हूँ, वो निश्चित रूप से हमारे मोटर व्यवसायियों के सच्चे हितैषी हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर वो संतुष्टि के साथ हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, हमारी जो न्याय संगत मांगे हैं, उन पर विचार करके तत्काल प्रभाव से कोरोना राहत पैकेज उत्तराखंड को दिया जाना